स्वामियुणजिणमवीरम् अनन्तवर्णाळदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुराद हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य हमारा देश पूरा विश्व आज कोविड सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से प्राप्त होती है। अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। यहाँ श्री नियम सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी 6वें नंबर का अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है। उसके 100 नंबर की गाथा
यहाँ जो चल रही है, जिसमें आचार्य कुंकुम देव ने हमें यह समझाया कि उनके ज्ञान में आत्मा है, उनके दर्शन में आत्मा है, उनके चारित्र में आत्मा है, उनके प्रत्याख्यान में आत्मा है, उनके संबर में आत्मा है और उनके योग में आत्मा है। सर्वत्र उनकी समस्त पर्यायों में आत्मा है। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने 100 नंबर की गाथा में यह बात की है। और सेम गाथा, इसी प्रकार की गाथा श्री समय सार जी के 277वें नंबर की गाथा में भी यही बात, वहाँ भी उन्होंने यही कहा है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर जो पद्मनंदी पंचविंशतिकार के एकत्व सप्तति नामक अधिकार में भी 39, 40 और 41वां श्लोक आचार्य पद्मनंदी देव ने भी इसकी पुष्टि करते हुए यह बात यहाँ लिखी है। उसको अपना यहाँ बात चल रही है, उसका पाठ कर लेते हैं। 39, 40 और 41। वही एक मेरे लिए परम ज्ञान चारित, पावन दर्शन तप वही निर्मल परम पवित्र, सतपुरुषों के लिए वह एकमात्र संयोग, मंगल उत्तम शरण नमस्कार के योग। योगी जो अप्रमत्त हैं उन्हें एक आचार, स्वाध्याय भी है वही आवश्यक व्यवहार। देखिएगा यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी आचार्य देव यहाँ उसी बात को, आचार्य कुंकुम देव की बात को पुष्ट करते हुए, यहाँ कल अपन ने इस बात को पढ़ा था। उन्होंने यह बताया था कि ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य मूर्ति में अंतर्दृष्टि करने से ही सम्यक ज्ञान होता है। समझ में आया? जब पर्याय का झुकाव अंदर जो चैतन्य वस्तु है उसका जब आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है और तप की भी प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं आप? तप का नाम शरीर को सुखा देने का नाम तप नहीं है। समझ रहे हैं आप? तब तो आनंद रूप से अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में प्राप्ति होना, वही वास्तविक तप है। इच्छाओं का अभाव होना और अपने आत्मा में आनंद की प्राप्ति होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, उसको यहाँ पर तप कहा गया है। ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी। तो अब उसी के एक भाई ने यह प्रश्न किया है, जब आप जो आनंद स्वरूपी की पर्याय की प्राप्ति को तप कहते हो, तो यहाँ पर ये प्रश्न है, पेज नंबर नियम साजी प्रवचन चल रहा है, तीसरा भाग 801 नंबर पर। तो कहते इसमें कष्ट का तो नामो निशान भी नहीं रहा। या आनंद स्वरूप रहना वो अगर जो है तप है, तो इसमें कष्ट नाम की तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या हमने तो ये सुना था कि जो है तप करने से, भाई तप करना बहुत कठिन है, बहुत दुख है, तो इसमें कहाँ है ये बात आई। इसमें कष्ट का तो नामो निशान भी नहीं रहा। आनंद रूप पर्याय की उत्पत्ति होना, उसका नाम तप है, तो यहाँ दुख कहाँ है? हम तो समझ रहे थे कि तप करने में तो बहुत कष्ट होता है, और आप कहते हो कि तब तो आनंद रूप पर्याय की उत्पत्ति होने को आप तब कहते हो। समझ रहे हैं आप? ये सारे जगत के जीव
वास्तव में धर्म को दुख रूप मानते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं धर्म तो सुख रूप है, आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? क्योंकि उस धर्म रूपी पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सुख शांति का भंडार है। समझ गए आप? तब कभी भी दुख रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तब का आश्रय अगर कुछ है तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ गए आप? जो दुख रूप चीज है वह तो वास्तव में आर्थ ध्यान और बौद्ध ध्यान हुआ करता है। धर्म ध्यान तो सुख रूप है। समझ गए आप? अभी हमने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं है भाई, इसीलिए हमें ये लगता है कि धर्म करना बहुत कठिन है, पाप करना हमें बहुत सरल लगता है, पुण्य करना भी हमको थोड़ा थोड़ा ठीक है, कष्टदायक जैसा लगता है। समझ में आया? लेकिन ज्ञानी कहते हैं पुण्य और पाप तो वास्तव में दुख रूप हैं, क्योंकि वे बहिर्मुख तत्व हैं। धर्म करना आनंद रूप है। या धर्म की प्राप्ति के लिए जो अपना आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, उसका आश्रय लेने पर ही धर्म की उत्पत्ति होती है। समझ में आए भैया? तो यहाँ जो भाई का ये प्रश्न आया है कि इसमें कष्ट का तो नामो निशान भी नहीं रहा। इसमें हम तो समझते थे कि भाई साहब धर्म करने में या तपने में बहुत कष्ट होता है, शरीर को सुखाना पड़ता है। भाई साहब शरीर को नहीं सुखाना है, शरीर तो जो है ते है। आपकी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम हो रहे हैं उनको सुखाने की बात की जाती है। समझ में आया? आप दुखी कैसे हो रहे हो भाई साहब? शरीर के कारण से दुखी हो कि आपकी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं उसके कारण से दुखी हो? ये जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं वो परधर्म के कारण से दुखी नहीं है। उनकी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं और उनकी रुचि जो अंदर में जागृत है वही वास्तविक दुख का कारण है। तो ज्ञानियों ने क्या किया है? उन इच्छाओं का ही नाश कर दिया है, और उन इच्छाओं का नाश अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, उसका आश्रय लेने से समस्त प्रकार की इच्छाओं का अभाव हो जाता है। सब जो है सूख जाती हैं। समझ गए आप? शुभाशुभ भाव, उसी को ज्ञानी तप कहते हैं। तप तो आनंद रूप वस्तु है। जिस प्रकार से सोने को तपाए जाने पर सोने की पर्याय में क्या आता है? चमक आती है। आती है कि नहीं आती है? उसके साथ जो संयोग में जो गंदगी होती है वो जल की राख हो जाती है, और सोना अंदर से ही चमकता हुआ प्रकट होता है। समझ गए आप? ऐसे ही अपना आत्म वस्तु है भैया, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण शांति का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। पर जो पर्याय उस पर रीझ जाती है वह पर्याय भी आनंद रूप हो जाती है। इसीलिए तब कभी भी दुख का कारण नहीं हो सकता है। जिनकी अंदर में ऐसी मान्यता है कि धर्म करना बहुत कठिन है, उन्हें धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए। जिन्हें ये लगता है कि तप करने में बहुत दुख होता है, उन्हें उस तप को भी समझना चाहिए। तो ये जो बात यहाँ आई है कि इसमें कष्ट का तो नामो निशान भी नहीं रहा। आपने तो ऐसी बात कर दी। तप करना तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भाई, है? उसमें कहाँ दुख की बात है?
तो पूज्य गुरुदेव श्री उसी का समाधान करते हुए यहाँ पर कहते हैं, कष्ट लगे वह तो आर्त ध्यान है। क्या है भाई? सब 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अपना कब्जा किए हुए हैं। धर्म ध्यान की उत्पत्ति हमारे आत्मा की पर्याय में अनंत काल हो गया, कभी हुई ही नहीं है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया। समझ गया? आपको अपने आत्मा का परिचय ना होने से धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और जिस समय अपने आप आत्मा का परिचय करने जाओगे, उस समय फिर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी जीव सब यही कहते हैं, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। एक बार आप कमर कस लीजिए कि इस मनुष्य पर्याय में करने योग्य कार्य तो अपने आत्मा का परिचय करना है। जब तक आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दूर नहीं हो सकते हैं और धर्म ध्यान की भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो ज्ञानी कहते हैं, कष्ट लगे वह तो आर्त ध्यान है। क्या भाई साहब? कष्ट लगे दुगुरु पर्याय वह तो भाई साहब आर्त ध्यान है। अब आप सोचिए कि आपकी पर्याय में क्या चल रहा है। धर्म ध्यान की उत्पत्ति है कि भाई साहब दुख रूप पर्याय है। जहां पर दुख रूप पर्याय होती है वहां पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हुआ करता है। यानी वे दोनों पर्याय ही वास्तव में द्वैर मुक्त तत्व हैं। उससे हमारा संसार निरंतर चालू है। तो ज्ञानी समझाते हैं, कष्ट लगे हुए तो आर्त ध्यान है। धर्म में कष्ट नहीं होता है। क्या कह दिया? धर्म में कष्ट नहीं होता है। कष्ट का धर्म। अरे भाई साहब, अगर धर्म में कष्ट होता तो आज अनंत सिद्ध परमात्मा भाई साहब पर्याय में सिद्ध ना होते। धर्म कोई कष्ट रूप नहीं है, धर्म तो आनंद रूप वस्तु है। क्योंकि उस पर्याय का आश्रय अतीन्द्रिय आनंद रूप वस्तु जो देह देवल में विराजमान है, वह उसका आश्रय बनती है। समझ में? कहते हैं धर्म में कष्ट नहीं होता, आत्मा के ही आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित तप है और वह आनंद स्वरूप है। आगे बात समझ भाई साहब? क्या मौसी? हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप वे सब आनंद रूप है। और उसका आश्रय आपका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बनेगा, तभी ये दर्शन, तभी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप की प्राप्ति हो सकती है। कितना भी बैलमुखी होकर मंदिरों के घंटे बजाइए, अष्टद्रव्य से पूजा कीजिए, बैलमुखी होकर कितना भी स्वाध्याय कीजिए, अभी आने वाला है स्वाध्याय की भी बात आने वाली है। 3 कलश है ना? अनुव्रत महाव्रत होकर कितने भी बैलमुखी से करिए, सब कष्टदायक हैं, सब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो जाएंगे आपके। समझ गए? उसमें धर्म की उत्पत्ति नहीं है। अगर आपको अपनी पर्याय में धर्म प्रकट करना है, सुख की प्राप्ति करनी है, तो पर्याय को इस प्रकार से तैयार कीजिए कि उस पर्याय का मुख अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। क्या भाई साहब? आप बहिर्मुख हो सकते हो तो अंतर्मुख भी आप हो सकते हो। आप उल्टा चल सकते हो तो सीधा भी आप चल सकते हो। उल्टा चलने में तो भाई साहब तकलीफ होती है,
सीधा चलने में आपको कोई तकलीफ होगी क्या? है? हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सुबह घूमने जाते हैं, उल्टे भी चलते हैं। मौसी उल्टे चलते हैं? उल्टे चलने में कैसी दौड़ लगा सकते हो आप? और सीधे चलने में दौड़ कैसी लगेगी आपकी? सोचिए, जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे चलने में तो आपकी भाई साहब दौड़ इतनी मस्त हो जाती है। एक बार अपने आत्म वस्तु स्वरूप को पहचानिए भाई साहब। आप वो चीज है जिसका सिद्ध परमात्मा सेवन करते हैं। आप वो चीज है जिसका अनंत परमात्मा सेवन करते हैं। आप वो चीज है जिसका साधु परमेष्टि सेवन करते हैं। आपको अपने आत्मा की खबर नहीं है, तो ज्ञानी कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप वे सब आनंद स्वरूप है, क्योंकि उनका आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सुनाया? अच्छा, ऐसा जो कहाँ नहीं कर सकते हो आप, बताइए आप। ऐसा आनंद आप कहाँ नहीं लूट सकते हो? आप घर में बैठे हो, घर गृहस्थी के कार्य करते हो, दुकानदारी में भी फंसे हो, उस समय भी अपनी आत्मा का आनंद लिया जा सकता है? अजय भाई, आपको जो कला आपने सीख ली है कंप्यूटर पर बिजनेस करने की, तो वह कहाँ नहीं की जा सकती है? मौसी, आपने रोटी बनाने की कला सीख ली है, तो कहाँ पर रोटी नहीं बना सकते आप गोल गोल? सोचिए। ऐसे ही जब आत्मा की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, वह कला उस जीव ने प्राप्त कर ली है, तो भाई साहब हर जगह अपने आत्मा का आनंद ले सकता है। वो हर जगह धर्म किया जा सकता है। ये लो फोन लगा, क्योंकि धर्म का संबंध अपने आत्मा से है, और आत्मा की उपस्थिति भाई साहब हर समय रहती है, उसका कभी वियोग नहीं होता है। होना समझ में आया भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि कष्ट तो है भाई साहब, आर्थ ध्यान है। आत्मा से विमुख परिणति का नाम आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान हुआ करता है। समझ में आया? आत्मा के सन्मुख वाली पर्याय में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, और वही वास्तविक तप है। पर्याय में निखार आ जाती है। जब पर्याय अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तो भाई साहब पर्याय में निखार आ जाती है। ओह, चमक आ जाती है। ऐसी चमक दमकता हुआ चैतन्य हीरा दे देवल में विराजमान है। उसका मात्र आश्रय लेने पर भाई साहब पर्याय में ऐसी चमक दमक आ जाती है, भाई साहब मुरझाई हुई ज्ञान लता अंतर बल से खिल जावे। पर्याय में अगर कोई खिलावट करना है तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर पर्याय उसका आश्रय ले। पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक धर्म भगवान आत्मा का आश्रय लेने का है। अनादि काल से पर्याय पर का आश्रय लिए बैठी हुई है, इसीलिए उस पर्याय में भाई साहब दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है। पर्याय का काम तो मात्र एक आश्रय लेने का है। अज्ञान दशा में परद्रव प्रभावों का आश्रय लिए हुए है, और ज्ञान हो जाने पर वह पर्याय परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ देती है, और अंदर जो चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसका आश्रय ले लेती है। बस ये समझिए कि वहां से ही मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। मोक्ष के दरवाजे खुलना हो तो अंदर मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, समझे? पर्याय का धर्म है भाई साहब। पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेना।
देखिएगा मंदिर में भगवान की प्रतिमा में क्या सिखाती है। आप भगवान के दर्शन करते हो पर क्या सीख के लाते हो, वहां से क्या सीखा। मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है। वहां से सीखिए कि भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि भाई साहब अपनी पर्याय का मुख अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ कीजिए। बैर मुक्ता तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना है? क्यों? महावीर भगवान मुक्ति को प्राप्त किया उन्होंने, अभी संसार में ढोलेंगे क्या? है? आप भी कोई महावीर भगवान से कम नहीं हो। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए भाई, भगवान का इशारा समझिए। देखिएगा यहां कहती है पापा पापा, अच्छा इसमें कोई कौन है? ये भाई रोजीना की रोजीना नहीं चलेगा भाई। हाँ आपका पापा को सही चल रहा है मोबाइल? पुष्पा आंटी या फिर वो होंगी। देखिएगा अगर आप सोओगे तो मैं फोन नहीं लगाऊंगा आपको, समझ गए? नहीं पापा आपकी बात नहीं कर रहे, दूसरों की बात है। आप तो आपका मोबाइल फोन ठीक चल रहा है, कल से मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें कौन है, उसका मोड लेफ्ट कर दीजिए, आइए फटाफट। तो क्या है, रोजीना का डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। आप बाद में भी कैसा में और भी लोग रहते हैं ना, जो काट दिया है केवल उन्हीं को लगाना जो उनको मालूम है। चलिए सब काट दिए, कट गए अपने आप में, नहीं काटे, समझ में आया? कहते हैं कि जो उसने कहा नहीं कि इसमें तो दुख कहाँ है, इसमें तो कष्ट नामो निशान भी नहीं है। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। जब तप की बात की गई, जब धर्म की बात की गई, तो उसने कहा इसमें दुख कहाँ है भाई साहब, इसमें तो आप आनंद ही आनंद बता रहे हो, है? तो बोले कि हाँ ऐसा ही है, धर्म आनंद रूप होता है, तब भी आनंद रूप होता है। हाँ सुन देखिए, आप कहते हैं कष्ट लगे हुए तो आर्त ध्यान है। जो पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है वह तो वास्तव में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंतर्गत जाती है। धर्म में कष्ट नहीं होता है। क्या धर्म में कष्ट नहीं होता है? आत्मा के ही आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र तब है और वह आनंद स्वरूप है। कैसा है? क्योंकि पर्याय का जो आश्रय है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि तीनों का सुख शांति का भंडार है। समझ में आया? पर्याय की जो चाल थी वो पहले बैरमुख थी और आत्मा का ज्ञान हो जाने पर वही पर्याय की चाल अंतर्मुख हो जाती है। उसी को ज्ञानी है भाई साहब सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं, और उसकी आराधना साधना को उसी को वास्तव में तप कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। चलिए ये बात यहाँ पर गुरुदेव श्री ने समझाई, क्योंकि वह तो आनंद स्वरूप है। तप जो है आनंद स्वरूप है। हमारी जो मान्यता है कि शरीर को सुखाने का नाम तप है, यह नहीं। मोर आदेश जो हमारे लिए दुखकारी है, बैरमुख तत्व है, वही वास्तव में दुख है, और उनका पर्याय में से अभाव कर देना है, उसी को यहाँ पर जो है तप कहा जा रहा है। अब देखिए आगे चर्चा है। एक बोली आपका पूरा हुआ, तीन है इसमें, तीन आए ना, 39, 40, 41 श्लोक है। पहला हुआ वही एक मेरे लिए परम ज्ञान चारित्र, पावन दर्शन तप वही निर्मल परम पवित्र है। अब कहते हैं सत्पुरुषों के लिए वह एकमात्र सहयोग मंगल उत्तम शरण
और नमस्कार के योग है। हाँ, हाँ सही। पर को नमस्कार करना तो पुण्य है। अब आगे की चर्चा है। पर को नमस्कार करना तो पुण्य है। हम जो है पंच परमेष्टि को जो नमस्कार करते हैं, वे स्वद्रव है कि परद्रव है? पंच परमेष्टि आपके लिए स्वद्रव है कि परद्रव है? परद्रव है। तो उनको जो आप नमस्कार करते हो वह तो वास्तव में शुभ भाव है, पुण्य भाव है। हम तो देखिए, पुण्य अलग है, पाप अलग है और धर्म अलग है। शब्द भी है अलग अलग, तो भाव भी उनके अलग अलग ही होंगे। है? आप बाहर में सीढ़ियों को महत्व देते हो, पैसे वालों को महत्व देते हो, है? तो वो पुण्य है कि पाप है? पाप है। पाप का परिणाम है। और पंच परमेष्टि जो इस मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, है भाई साहब, उनको नमस्कार करना पुण्य भाव है। और पंच परमेष्टि जिसका आश्रय लिए हुए है, ऐसी वस्तु आपके पास में भी है, और उसकी तरफ पर्याय का झुक जाना, आचार्य अमृतचंद देव ने भी यही बात की है पहले कलश में। नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते। नमा समय सार, वह किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। समय सार को नमस्कार के लिखा हुआ। समय सार अपनी चैतन्य वस्तु है, शुद्धात्म वस्तु है। नमा यानी नमस्कार करना, उसका नाम धर्म है। समझ में आया? तो कहते हैं पद को नमस्कार करना तो पुण्य है। पुण्य पाप से हटकर आत्मा के चिदानंद स्वरूप में रम जाना, ढल जाना, लीन हो जाना परमात्मा से नमस्कार है। ऐसा नमस्कार जिंदगी में कभी नहीं किया। अनंत काल हो गया हमारी आत्मा को। समझ में आया? आज तक पर्याय ने कभी भी अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को कभी देखा नहीं है, उसके दर्शन नहीं किए हैं, उसको नमस्कार नहीं किया है। बाहर में भगवान के नाम पर जिस जिस वेदी पे जाता है उसकी जय जयकार बोल देता है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना वह आत्मा को नमस्कार हो नहीं सकता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पर को नमस्कार करना तो पुण्य है। पुण्य पाप से हटकर, कहां से हटकर है? पुण्य पाप तो भाई साहब जो है, पुण्य पाप का जो आश्रय जो है, जो निमित्त है, वह परद्रव्य ही है ना। पुण्य पाप की आंखें किधर खुलती है? बाहर की तरफ खुलती है, धर्म की है। ज्ञान नेत्र जो खुलता है वो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा खुलता है। तो कहते हैं पुण्य पाप से हटकर आत्मा के चिदानंद स्वरूप में रम जाना, ढल जाना, लीन हो जाना परमार्थ नमस्कार है। अरे भाई, ये मनुष्य पर्याय मिली है, थोड़ा शांति से तो बैठना सीखो भाई। सुबह से उठते हो, रात में सोते हो, तो पर का लक्ष्य करके सो जाते हो, है? सुबह उठते ही फिर पर का लक्ष्य। जब मनुष्य पर्याय की ये हालत हो रही है तो सोचिए कि हमारा आत्मा तिरंज गति में क्या किया होगा उसने। रहे तो हो गए ना कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे शरीर जितना मिलेगा भाई साहब उतने ही आप हो, है? और शरीर के नाश होने पर आपका भी नाश हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? है? अरे कहीं से तो आए होगे ना, या देव गति से आए होगे, या तिरंज गति से आए होगे, या नरक से आए होगे, या हो सकता है मनुष्य पर्याय में भी हो। है? हम तो ये कहते हैं कि भाई साहब जब हमारी मनुष्य पर्याय की ऐसी हालत है, रोजिना शास्त्र को सुनते हो आप, हैं? लेकिन तब भी हमारी पर्याय भाई साहब अपनी आत्मा का आश्रय नहीं ले रही है, तो सोचिए जिस समय हमारे पास में धर्म की चर्चाएं नहीं होती हैं, अपने शुद्धात्मा की चर्चा नहीं होती है,
उस समय हमारी पर्याय क्या कैसी दशा हो रही होगी, यहां से आप लगाइए। मौसी, जब मनुष्य पर्याय में हमारी ये हालत हो रही है, सुबह शाम भगवान आत्मा की बातें सुनते हो, तब तुम्हारी पर्याय अंतर्मुख नहीं हो रही है। जब ये चर्चा तुम्हारे पास में नहीं है, उन गतियों के बारे में भी सोचिए कि मेरा आत्मा कैसा रहता होगा। एक बार आप कमर कस लीजिए, इस पर्याय में मैं अपने आत्मा का आश्रय लेके ही रहूंगा। वह सुख सदा ही त्याज पश्चात जिसके दुख भरा। मुझे परद्रव संबंधित वह सुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आत्मा का सुख मिलता हो तो मैं लूंगा, वरना मुझे पर का कोई भी सुख नहीं चाहिए। क्या भाई साहब संकल्प कीजिए, तब पर्याय में भाई साहब पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाता है और पर्याय अपने आत्मा की सन्मुख हो जाती है। उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भाई ऐसा नहीं कि पंचेंद्रिय के विषय का सुख भी भोगते रहो और अपने आत्मा का भी सुख मिल जाए, 3 काल में नहीं मिलेगा। समझ में आया? अंदर में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए भाई साहब बाहर भगने की। मुझे तो अपने आत्मा के साथ में रहना है। अनंत परमात्मा ने हमको समझाया है, साधु परमेष्ठी ने हमको समझाया है भाई, अंतर्मुखता ही वास्तव में धर्म है और वही हमारी पर्याय में शांति प्राप्त ला सकती है। कहते हैं पर को नमस्कार करना तो पुण्य है, पुण्य पाप से हटकर। देखो क्या, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संबर ले सुख अवलोके। पुण्य पाप की रुचि छोड़ दीजिएगा। अपने चैतन्य परमात्मा जो कि अनादि अनंत शाश्वत है, उसकी रुचि अंदर में हृदय में ज्ञान में जागृत हो, तब पर्याय का मुख अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ हुआ करता है। भाई साहब तो कहते हैं पुण्य पाप से हटकर आत्मा की चिदानंद स्वरूप में रम जाना, ढल जाना, लीन हो जाना परमार्थ से नमस्कार है। अर्थात नमस्कार करने योग्य तो सहज चिदानंद स्वरूप ही है। जैन दर्शन में व्यवहार से नमस्कार करने योग्य तो अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी ही है। समझ गए आप? जैनी, जैनी इसको कहते हैं भाई साहब। बाहर में नमस्कार होगा तो पंच परमेष्ठी को होगा और अंदर में तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सभी जीवों के लिए शरणभूत है। समझ में आया? अन्य देवी देवताओं को जो नमस्कार करते हैं उनकी दिल्ली तो बहुत दूर है, उन्हें कभी भी सम्यक दर्शन की अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कहते हैं व्यवहार में नमस्कार तो पंच परमेष्ठी को हुआ करता है और अंदर में नमस्कार अपने चैतन्य प्रभु को हुआ करता है। ऐसा निश्चय और व्यवहार का स्वरूप है भाई साहब। ऐसा नहीं गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, ऐसा धर्म नहीं होता है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणों दोय मोह उदय जी के प्रथा अन्य कल्पना हो। भाई साहब ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। मैं देखता हूँ शास्त्र सुनने वालों की यहाँ भी भाई साहब ऐसे ऐसे गंदे 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 क्या हम क्या कहें उन्हें कोई भी ज्ञान श्रद्धा नहीं है। समझ में आया? आप अपने आदर्श को पहचानिए। बाद में आदर्श भीतरागी देव हुआ करते हैं। मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी इस प्रकार की। मैं पहले मैं अज्ञान दशा में भाई साहब उज्जैन रहता था ना, तो कुछ ज्ञान तो था ही नहीं। जो हवा चल रही है उसी हवा में हम भी चले जा रहे थे।
हैं? अन्य मतों के भी कई समय नमस्कार करते थे। अपने जैन धर्म के वीतरागी देव को भी नमस्कार करता था, कुछ पता ही नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हमारा एक दोस्त था, वो जब मुझे जो है इस धर्म की लाइन मिली तब मेरे से कहता था कि भाई साहब चलो उस मंदिर में चलते हैं। हमने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्या? तो ऐसा मत बोलो, नहीं तो तुम्हें जो बड़ा कष्ट होगा, तुम्हें सताएंगे। हमने कि जिसको जो करना हो करे। या मेरा मस्तक अब उन वीतरागी देवों को ही नमस्कार होगा। समय जो होता है होने दो, होने को से है समय, लेकिन चलूंगा तो सत्य मार्ग पे चलूंगा। अब विपरीतता हमारे लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भाई साहब क्या हुआ, गंदी चीजें खाएगा क्या? है? बिना देखे अगर अज्ञानता में खा ले तो बात अलग होती है। सब्जी में अगर मक्खी गिर गई है, आपके सामने दिख रही है, तो खाओगे क्या? नहीं खाओगे भाई। अज्ञान दशा में तो भाई साहब बहुत कुछ गंदे कार हो जाती है, लेकिन ज्ञान होने पर मेरा मस्तक वही झुकेगा जो हमारे कल्याण में निमित्त हुआ करते हैं। तो कहती है व्यवहार में, जैन दर्शन में व्यवहार से नमस्कार करने योग्य तो श्री अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, आचार्य परमेष्ठी है, उपाध्याय है, साधु है, ये पंच परमेष्ठी ही हैं। और परमात्मा से अपना आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्ठी नमस्कार करने योग्य होते हैं। भाई साहब समझ में आया? उनकी श्रद्धा, उसकी श्रद्धा ज्ञान करके, अपनी शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन होना ही नमस्कार है। ये नमस्कार कैसा नमस्कार है भाई साहब? पर्याय का अंतर्मुख हो जाना, यही वास्तविक नमस्कार है, सच्चा नमस्कार। तो समझ में आया? सोचिएगा, विचार करिए भाई। सत्पुरुषों को यही नमस्कार करने योग्य है। क्या कह दिया हमने? सत्पुरुषों को, ये सब उसमें दिया गया, सब अलग से कोई गुरुदेव श्री नहीं कह रहे हैं। या दूसरे नंबर के उसमें 40वां नंबर 3 है, मौसी 3 है ना, पद्मनंदी आचार्य देव के 3 यहाँ बताए ना कल। 39 नंबर, 40 नंबर और 41वें नंबर। तो 40वें नंबर के कलश में यहाँ पद्मनंदी आचार्य देव कहते हैं, सत्पुरुषों के लिए वह एकमात्र संयोग, मंगल, उत्तम शरण और नमस्कार के योग है। 40वें नंबर का यहाँ पर चल रहा है। 40वें नंबर कलश का एकत्व संतति नाम का जो अधिकार है आचार्य पद्मनंदी देव का, उस ग्रंथ के आधार से बात चल रही है। ठीक है, देखिए उसकी श्रद्धा करके उसमें लीन होना ही नमस्कार है। सत्पुरुषों को यही नमस्कार करने योग्य है। समझ गए आप? सत्पुरुषों को, जिनका संसार अब निकट रह गया है, उनके लिए तो भाई साहब अपना भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य होता है। राग आदर करने योग्य नहीं है। यानी स्वभाव जो हे रूप से रहता है ज्ञानी जीव की, पर उसे जो है उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करते हैं लोग। राग आदर करने योग्य नहीं है। बाहर में भगवान के प्रति अथवा गुरु के प्रति लक्ष्य जाने पर भगवान का भाव आता है। क्या कहते हैं? बाहर में भगवान के प्रति, पंच परमेष्ठियों के प्रति अथवा गुरु के प्रति लक्ष्य जाने पर भगवान का भाव आता है। वो प्रभु आपने अपनी पर्याय में कितना उत्कृष्ट कार्य किया है। मनराजों के प्रति भी है, अनंत परमात्मा के प्रति भी भाई साहब आपने अपनी पर्याय में अद्भुत कार्य किया है। तभी तो आप मंदिर में जाके बोलते हो ना, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिनविम, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या भगवान के दर्शन किसके लिए करते हो भाई साहब? हे प्रभु, जो मेरी पर्याय में अशुद्धता हो रही है,
आपने अपनी पर्याय में परिपूर्ण शुद्धता प्रकट कर ली है। प्रभु मेरी पर्याय में भी इसी प्रकार की शुद्धता प्रकट हो। और क्या उद्देश्य है आपका मंदिर जाने का? कोई दूसरा है क्या? है? बोलते भी ना हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम बोलिए आप। मंदिर जाने का प्रयोजन क्या है? जो दशा तुमने प्रकट की, प्रभु आपने अपनी पर्याय में परिपूर्ण आनंद की दशा, अशुद्धता हटाकर परिपूर्ण शुद्धता प्रकट कर ली है। प्रभु मेरी पर्याय में अभी अशुद्धता बरत रही है, मुझे ज्ञान है। प्रभु मेरी पर्याय में भी ये मूल देश रूपी अशुद्धता का नाश हो जाए। प्रभु बस प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरी आत्म वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। प्रभु मैंने माँ जनवाणी माता के द्वारा यह समझा है। तो ऐसे ज्ञानी जीवों के प्रति ज्ञानियों को बहुमान आता है, पर काय के लिए आता है? कि अशुद्धता टालने के लिए आता है। उन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं ज्ञान उसकी श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन होना ही नमस्कार है। सत्पुरुषों को यही नमस्कार करने योग्य, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तव में नमस्कार करने योग्य है। राग आदर करने योग्य नहीं है। अभी राग की विद्वानता है ना, है? वो साधक जीव है, लेकिन वह हे रूप से बरतता है। राग आदर करने योग्य नहीं है। भगवान में बाहर में भगवान के प्रति अथवा गुरु के प्रति लक्ष्य जाने पर बहुमान का भाव आता है, परंतु पर का बहुमान शुभ राग है। वो क्या है? वो क्या है? शुभ राग है। भगवान के प्रति जो आदर का परिणाम आपकी पर्याय में होता है वह शुभ भाव है। और पंचेंद्रिय के विषयों का आदर जो पर्याय में बरतता है, ये मकान मेरा है, दुकान मेरा है, इतने लाखों करोड़ों रुपए मेरे है भाई साहब, ये अशुभ भाव है। मेरे 4 प्लाट है, क्या भाई साहब? संयोगों को देख के जो चेहरे पे लालामी आती है वह पाप का परिणाम है। हरियंत परमात्मा को देखकर जो पर्याय में भाई साहब जो आनंद की प्राप्ति करते हो वह शुभ भाव है। उसमें लक्ष्य पंच परमेष्टि की तरफ है। और पंच परमेष्टि जिसका आश्रय लिए हुए है, ऐसी चैतन्य वस्तु हमारे पास में भी है भाई साहब। जो आपकी पर्याय में आनंद होता है यह स्थायी आनंद है। ये समझ में आया? ये ओरिजिनल आनंद है। ये अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय का आनंद है ये। कहते हैं बाहर में भगवान के प्रति अथवा गुरु के प्रति लक्ष्य जाने पर बहुमान का भाव आता है, परंतु पर का बहुमान शुभ राग है। उसे सत्पुरुष धर्म नहीं मानते हैं। समझ गए आप? मोक्ष मार्ग पे चलने वाले जीव उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानते हैं। वह पराश्रित भाव है। समझ? उसका आश्रय लेने पर भाई साहब, निमित्त का आश्रय लेने पर वह हमारे लिए अकल्याण है। थोड़ी कठोर बातें हो जाती है भाई, पर वस्तु स्वरूप कुछ ऐसा ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सत्य पुरुष धर्म नहीं मानते। अज्ञानी तो चैतन्य को चूक कर पर का बहुमान करता है। क्या करता है? वो उसी को धर्म मानता है। भाई साहब अगर उससे कह दे भाई साहब कि जो है पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान कर दो, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। क्या समझ में यार? और भले ही वह भगवान की प्रतिमा के सामने बोलेगा जरूर। जड़ चेतन की परिणति सब प्रभु अपने अपने में होती है। किसको अनुकूल कहे किसको प्रतिकूल कहे, पर उसका भाव उसकी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता है। समझ में आया? वहां भी बोलता है, भगवान का प्रक्षाल करता है, मैं बचूं शुभाशुभ भाव से। आगे क्या लिखा भाई साहब?
यही कामना एक है। शुभ भावों से प्रभु करता हूँ आपका, करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा काव से, क्या बोलते हो आप? बचूं सुबह शुभ भाव से यही कामनाएं। बोलो, बोलते हो कि भगवान के सामने शुभाशुभ भाव, प्रभु इस शुभाशुभ भाव मेरे को नहीं चाहिए, केवल अशुभ भाव ही नहीं है भाई साहब, मैं शुभ भाव से भी बचूं। बोलो, है बोला कि नहीं बोला आपने भगवान के सामने? तो कैसे बचोगे? उस शुभ भाव से बचने के लिए उन्हीं ने हमको बताया है कि तो अपने आत्मा की शरण में चला जाएगा तो भाई साहब शुभ भाव से भी तुम बच जाओगे, तुम्हारी आत्मा शुभ भाव से बचने, क्योंकि शुभ भाव भी वास्तव में आत्मा का अहितकारी परिणाम है। अशुभ भाव तो है ही है पप्पू भैया, पप्पू भैया, अशुभ भाव तो अहितकारी आत्मा के लिए है ही, पर शुभ भाव भी अहितकारी। लेकिन शुभ भाव विज्ञानी कहते हैं कि वह भी आत्मा के लिए अहितकारी है। तभी तो कहते हो ना, बचूं शुभाशुभ भाव से यही कामनाएं, यही कामना एक प्रभु भगवान के सामने बोलते हो है। जब ज्ञानी समझाते हैं कि भाई साहब पुण्य है तो तुम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो, है भाई? सोचिए, विचार कीजिए भाई। अज्ञानी तो चैतन्य को चूक कर पर का बहुमान करता है, उसकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो जिसे धर्म करना हो उसकी बात है, समझे ना? अब देखिए, इसीलिए यह कहा है कि सत्पुरुषों को निजात्मा ही नमने योग्य है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों के लिए तो बस एक अपनी आत्मा ही एक शरण है, सभी के लिए है। मैंने मोक्ष मार्ग पर जिन जो नहीं चल रहे हैं उनके लिए भी उनकी आत्मा शरण है, तभी आप मोक्ष मार्ग में गमन कर पाओगे। चैतन्य ही एक मंगल है, मंगल की बात करते हैं। चैतन्य ही एक मंगल है, अपना महात्मा मंगल स्वरूप है। मंगल यानी पाप को गलावे और सुख को लावे, सुख यानी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करे हुए ही वास्तव में मंगल कहलाता है। मौसी, पाप को गलावे और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराए हुए मंगल है। इसलिए अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है। पुण्य पाप समझ गए, पाप में पुण्य भी ले लेना, क्योंकि दोनों जो है चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं, एक पुण्य और एक पाप। पाप जिस प्रकार से चारित्र मोहिनी की प्रकृति उसका अंश है, ऐसे ही पुण्य भी चारित्र मोहिनी का भी भेद है भाई साहब। इसीलिए वह भी पाप ही है। या दोनों की उत्पत्ति पर लक्ष्य से होती है। चारित्र मोहिनी दो प्रकार का बताया था, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व परिणाम लेना और चारित्र मोहिनी में पुण्य पाप लेना। समझ में आया? दोनों भाई भाई है वे, दोनों आत्मा के लिए हितकारी हैं। तो कहते हैं चैतन्य ही एक मंगल है, अत्यंत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्म को मंगल कहना व्यवहार है। क्या कहा? अपना चैतन्य ही एकमात्र भगवान आत्मा ही मंगल है, क्योंकि उसके शरण में जाने पर है पुण्य पाप की होली जल जाती है और अंदर जो अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा वह पर्याय में प्रकट हो जाता है। इसीलिए वह आत्मा ही मंगल है और अत्यंत सिद्ध साधु केवली पीड़ित धर्म को मंगल रूप कहना वह व्यवहार है। समझ रहे हैं? उसको व्यवहार कहते हैं। ठीक है, वे व्यवहार से मंगल है, क्योंकि वे हमारे वस्तु स्वरूप को बताने में निमित्त होती है। समझ रहे आप? इसीलिए वे व्यवहार से नमस्कार करने योग्य हो जाते हैं। अपने लिए तो अपना चैतन्य मूर्ति आत्मा ही मांगलिक है, उसका आश्रय करने पर पाप गल जाता है। क्या हो जाता है? पाप की होली जल, पाप यानी बैर मुक्ता,
बैर मुक्ता सब पाप ही है, बैर मुक्ता सब पाप है। उसका आश्रय करने पर पाप गल जाता है और पवित्रता प्रकट होती है। क्या होती है? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। आचार्य कुमकुम देव ने 186 संवर अधिकार के अंतर्गत समय सारजी में 186वें नंबर की गाथा में यह बात कही है। अंदर में परम पवित्र भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जो पर्याय उस परम पवित्र आत्मा पर रीझती है, उसकी पर्याय में भी पवित्रता प्राप्त होती है और राग द्वेष की होली जल जाती है। उसका आश्रय करने पर पाप गल जाता है, अपने मांगलिक स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेने पर, और पवित्रता प्रकट होती है। आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मंगल दशा प्रकट होती है। यही मंगल मंदिर है। अपना आत्मा सबसे बढ़िया मंदिर है। दुनिया में आप कितने भी मंदिरों में घूम लीजिएगा, समझ में आया भैया? सबसे सुंदर मंदिर अगर जगत में कुछ है तो मेरा वो चैतन्य मंदिर है। कभी देखा नहीं है? इसीलिए समझे शिखर जी याद आता है, गिरनार जी याद आता है, दौड़े दौड़े भागे फिरते हो, है? वहां जाते हो तो घर की याद आती है? मोबाइल तक नहीं छूटता है आपका, वो तो साथ में लेके चलते हो आप, है? यात्रा करने जाते हो, है भाई साहब? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो धर्म में लगे हुए, उनकी बात नहीं, समझ में आया? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर गृहस्थी छोड़कर और मोबाइल पर कैसे बिजनेस की बातें किया करते हैं। क्योंकि उनका भले क्षेत्र में पहुंच जाए तो क्या है, अंदर में रुचि तो आपको बाहर की पड़ी हुई है ना, है? अरे भाई मान लीजिए सपोज हमारे आपका ये शरीर में से वियोग हो गया, शरीर का वियोग हो गया, फिर कहाँ तुम्हारे रिश्तेदार रहे बताइए आप? कहाँ गए वे सब? अरे जिंदा रहते हुए काम कर लो ना, हैं? गुप्त हो जाइए दुनिया की तरफ से, है? मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी अंदर में बलवती भावना होती है तब धर्म की प्राप्ति होती है। क्षेत्र में भी गए तो वही धंधे की बातें करते रहते हो, हैं? कौन कहेगा उसे धर्म? आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मंगल दशा प्रकट होती है। यही मंगल मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है आपके पास में। उसकी श्रद्धा करके उस मंदिर के द्वार खोल। क्या मौसी क्या कह रहे हैं? सबसे बढ़िया मंदिर कहाँ है? अरे आप स्वयं ही सबसे बड़े मंदिर हो। हम तो दर दर घूमा करते हैं, घूमते रहेंगे, अनंत काल से घूम रहे हो। आज कोई नया काम थोड़ा कर रहे हो। नया काम तो जब होगा जब अपना आत्मा दे जीवन में वितराग स्वरूप रूप से ज्ञान हो। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भाई। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा है और उस पर्याय के लिए सबसे बड़ा मंदिर उसका भगवान आत्मा हुआ करता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यही मंगल मंदिर है। उसकी श्रद्धा, किसकी श्रद्धा? अपनी चैतन्य वस्तु की श्रद्धा करना। क्या वैसा ऐसा विश्वास लाओ कि यह बात अरिहंत परमात्मा के द्वारा कही हुई बात है और अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लीजिएगा। मैं भाई साहब, कोई है धर्म आपके ऊपर जबरदस्ती लादने का नाम धर्म नहीं होता है। आप उसे निर्णय कीजिए कि अरिहंत परमात्मा आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी हमें जो बता रहे हैं कि यह बात हमको ठीक लगती है कि नहीं लगती है।
जब तक आप निर्णय नहीं करोगे तब तक गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास जैसी स्थिति रहेगी पर्याय में। निर्णय तो करना ही पड़ेगा। अगर मोक्ष मार्ग में अगर गमन करना हो, अपने आत्मा का आनंद लेना हो, तो आपको निर्णय करना ही पड़ेगा। जिन जिन ने निर्णय किया है आज वे अनंत सिद्ध परमात्मा बन के सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। कहती है यही मंगल मंदिर है, उसकी श्रद्धा करके उस मंदिर के द्वार खोल। क्या भाई साहब, एक दफे आपने खोल दिए तो भाई साहब वे कभी अब बंद होने वाले नहीं है। मौसी, अंतर के पट खोल। एक बार आपने अपने मन मंदिर के द्वार खोल लिए, अपने चैतन्य के दरवाजे खोल दिए, अब वे कभी बंद होने वाले नहीं है। ऐसा मंदिर है अकृत्रिम जिन मंदिर है। मंगल मंदिर खोलो, दया में मंगल मंदिर खोलो। कौन सा मंगल मंदिर? आत्मा आनंद चैतन्य शक्ति का पिंड है, वह मांगलिक ही खान है। ऐसा पवित्रता की खान है, ऐसा अपना भगवान आत्मा जिसकी तुमने कभी दरकार नहीं की है, और मनुष्य पर्याय में आकर भी उसकी दरकार नहीं करोगे भाई साहब, तो सोचिए रहना तो पड़ेगा आपको, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। पर बेवकूफी से रहोगे कि समझदार बन के रहोगे? समझ में आया? ये आपको निर्णय करना है। क्या अगर आप बेवकूफ बन के तो अनादिकाल से भाई साहब दुखी हो रहे हो, समझदार बन के भी एक बार देख लो ना, है ना? आपकी पर्याय में आनंद आए तो ज्ञानी कहते तुम हमारे पास में चले आना। अब तुम चलो ही नहीं, रास्ते पे नहीं चलो, तो उसके लिए क्या किया जाए मौसी? क्या वैसे ही कहते रहो, वैसे ही कहते वैसा समय दर्शन नहीं हो सकता है, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, हम जैसे लोगों को नहीं हो रही है, निर्वस्त्र वालों को नहीं हो रहे, तो वस्त्र वालों को कहाँ से हो जाएगी? तो मूर्खों भरी बात है। समझ में आया? चारों गतियों में आत्मा की अनुभूति होती है। चारों गतियों वाले जीव भी, तिर्यंश गति के जीव भी अपने अंदर के ज्ञान पट को खोल लेते हैं, नहीं खोल लेते तो देशवती कहां से हो गए? नार की जीव भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की पट खोल लेता है। अभी तो है ना आपके 20 तीर्थंकर, अगली 24 के सब नरक में है, सबने अपने ज्ञान के पटल खोले बैठे हुए हैं, आत्मा का आनंद ले रहे हैं। समझ में आया? तभी तो यहाँ आगे 24 में आएंगे। बाहर की प्रतिकूलता कोई हमारी आत्मा में आड़े वाड़े नहीं आती है। ऐसी कोई चैतन्य वस्तु है भाई। कहते हैं उसकी श्रद्धा करके उसमें लीन होने पर मंगल मंदिर खुलता है, अर्थात पर्याय में मंगल प्रकट होता है। ये मंगल है। समझ में आया भाई साहब? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसके दर्शन करने का नाम मंगल है, उसका ज्ञान करने का नाम मंगल है, और उसमें अपनी पर्याय को मग्न करना उसका नाम मंगल है भैया। पाप टलता है और पवित्रता प्रकट होती है, पुण्य पाप की होली उसमें जल जाती है, और अंदर में जो है अपना जल हल ज्ञान ज्योति स्वरूप हाजरा हजूर भगवान दे देवल में विराजमान है भाई साहब। उसकी स्वीकृति मात से पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है, पाप गल जाता है। मांगलिक शब्द में मंगल नहीं है, वो तो जड़ है। क्या है? मांगलिक के शब्दों में मंगल नहीं है, वे तो शब्द हैं, जड़ है। क्या है? जड़ है। समझ गया? उसमें मंगल नहीं है। उसकी ओर के शुभ विकल्प में भी सचमुच मंगल नहीं है, वो तो शुभ भाव है। सुनेगा? अरियंत भगवान आदि इस आत्मा को मांगलिक देने नहीं आती है। देते हैं क्या? नहीं। भगवान के सामने बोलती हो आप? पार्षणा तो देव है भाई साहब, दीजिए मुझे ज्ञान,
पार्श्वनाथ देव से पार्श्वनाथ भगवान की करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। भगवान के पास तुम्हारा मोक्ष भी नहीं है, भगवान के पास तुम्हारा दर्शन भी नहीं है, भगवान के पास तुम्हारा ज्ञान भी नहीं है, और भगवान के पास भाई साहब है कोई सुख शांति नहीं मिलेगी आपको। भगवान के पास जाओगे तभी तो सब कुछ मिल जाएगा, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। भगवान ने ये कहा है तो तुम भगवान की आज्ञा में चल रहे हो। भिखारी बनना भगवान नहीं सिखाते हैं, चैतन्य चिंतामणि है। भगवान तो पर्याय में परमात्मा बनने की विधि हमें समझाते हैं, समझ आए। भिखारी पना तेरी पर्याय से निकल जाए वह कला भगवान सिखाते हैं। जग को दे दी जग की विधियां दिन रात लुटाया करते हैं। सब की है नशर में। कहते हैं मांगलिक के शब्दों में मंगल नहीं है, उसकी ओर के शुभ विकल्प भी में भी मंगल सचमुच मंगल नहीं है। अरिहंत भगवान आदि इस आत्मा को मांगलिक देने नहीं आते हैं, अपना आत्मा ही मांगलिक दाता है, उसमें से ही मांगलिक प्रकट होता है। उसकी श्रद्धा करके स्थिर होना ही मंगल है। मंगल है। क्या क्या कहते हैं, उसकी श्रद्धा करके विश्वास लाइए कि दे देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु ही वास्तव में मैं हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी पर्याय में श्रद्धा हो तो कहते हैं उसकी श्रद्धा करके स्थिर होना ही मंगल है। और फिर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना। खेलो है ना तुम्हारे पास में, अरे पंचेंद्रिय के विषयों के साथ तो अनादिकाल से खेलते चले आ रहे हो, पर उसका फल क्या मिलता है? दुख मिलता है। ज्ञानी कहते हैं तेरी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, तो उसके साथ खेलना कोई तुझे रोकेगा नहीं भाई। कर्म आड़े नहीं आते हैं, बारी पर पदार्थ आड़े नहीं आता है। ऐसी चैतन्य वस्तु का ज्ञान करके उसका श्रद्धान करके उस आत्मा के साथ खेलने की व्यवस्था कीजिए भाई साहब। केली करे मार्ग में जगमाए जिनेश्वर के लघुनंदन। समय दृष्टि जीव भी भाई साहब अपनी आत्मा के साथ खेला करता है तो मनराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा हुआ करता है भाई। उसकी श्रद्धा करके स्थिर होना ही मंगल है। इसीलिए कहा है कि आत्मा एक ही मंगल है, भगवान आत्मा ही एक उत्तम है। उत्तम शब्द की बात करते हैं, भगवान आत्मा ही एक उत्तम है। अत्यंत सिद्ध साधु और केवली पीड़ित धर्म, इन चारों को उत्तम कहना तो व्यवहार है। आप बोलते हो ना पाठ, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पढ़त तो धम्मो। कितने मंगल होते हैं? लोक में 4 मंगल होते हैं। 4 मंगल होते हैं। ये व्यवहार से है, परमार्थ से तो अपना आत्मा ही मंगल है। ऐसे ही बाहर से उत्तम कितने हैं? 4 उत्तम है। 4 उत्तम है। परमार्थ से अपना भगवान आत्मा उत्तम है। बस इतना ज्ञान करिए भाई, कहाँ दिक्कत है भाई साहब उसमें? निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझिए आप। तो कहते हैं भगवान आत्मा ही एक उत्तम है। अत्यंत सिद्ध साधु और केवली पीड़ित धर्म, इन चारों को उत्तम कहना तो व्यवहार है, उसमें सुराग है वास्तव में। पर धर्म अपने लिए उत्तम नहीं है। अपने लिए तो सबसे उत्तम अपना आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के ही आश्रय से समय दर्शन ज्ञान चारिता आदि प्रकट होते हैं, पर के आश्रय से नहीं। लोक में आत्म द्रव्य ही उत्तम है। इस प्रकार मंगल और उत्तम की बात करके अब शरण की बात करती है। समझ में आया? सर्वोत्कृष्ट अगर जगत में कोई पदार्थ वस्तु है उत्तम है तो अपना भगवान आत्मा है। ये अरिहंत परमात्मा ने आपको बताया है। इसीलिए व्यवहार से भी नमस्कार करने योग्य हो जाते हैं, निश्चय से तो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। अब देखिए, अब शरण की बात करते हैं। वह चैतन्य ही एक शरण है। अनंत शरणम आदि कहना तो स्वभाव है, वास्तव में चैतन्य को पर की शरण नहीं है। समझ लेंगे आप?
लोग कहते हैं कि तुमको अरिहंत का शरण होवे, सिद्ध का शरण होवे, परंतु यहाँ तो कहते हैं कि हाजरा हजूर चैतन्य भगवान ही वास्तविक शरण है, हर समय उपस्थित है तुम्हारा तुम्हारा आत्मा भाई साहब। उसके लिए कहीं पराधीनता नहीं है, जब चाहो हाजरा हजूर भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। जब खाए चाहो तो खा दे, जब लक्ष्य करे चाहो तब कर। कहते हैं हाजरा हजूर चैतन्य भगवान ही वास्तविक शरण है, उसे संभाल, उसको संभालिए। भगवान ने एक ही तो काम दिया है तुमको, भैया नहीं सब आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। क्या बताया भगवान ने? जो बताया उसका प्रभु लक्ष्य। आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या? एक अपना आत्मा ही शरण है, प्रभु ने बताया है। प्रभु की आज्ञा में जो चलते हैं भाई साहब, उनके पुण्य पीछे पीछे भागता है, और जो प्रभु की बात का अनुकरण नहीं करते हैं उनके पर्याय में ना तो पुण्य होता है, धर्म होने की बात तो दूर की है। क्या? जो प्रभु की आज्ञा में चलते हैं पुण्य उसके पीछे भागता है और आत्मा की प्राप्ति होती है, और जो प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, उन्हें भाई साहब अनुकरण नहीं करते हैं, उन्हें पुण्य की भी प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा की प्राप्ति होना तो बहुत मुश्किल है। कहते हैं हाजरा हजूर चैतन्य भगवान की वास्तविक शरण है, उसे संभाल। क्या कर भाई साहब? उसकी संभाल कर, उसकी संभाल करो भाई साहब। 24 घंटे किसकी संभाल करते हो? जो तुम्हारे नहीं है उनकी संभाल में पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में ये जीवन चला गया। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन धर्म मिला है, उनकी शास्त्र में वस्तु स्वरूप को बताने वाले मिले हैं, तो प्रभु कहते इसकी संभाल तू कर ले, बस एक की संभाल कर ले, एक ही साध है, सब हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। हाजरा हजूर चैतन्य भगवान ही वास्तविक शरण है, उसे संभाल, इसके अतिरिक्त बाहर कोई शरण नहीं है। चैतन्य की शरण में आने पर ही धर्म होगा, अरिहंत के लक्ष्य से स्वभाव होगा, धर्म नहीं, और वह स्वभाव आत्मा को शरणभूत नहीं है। इस प्रकार सब मिलकर 8 बोल आ गए, अंतिम में 8 बोल समझ लीजिए आप। अभी तक जितनी अपन ने चर्चा की है गाथा से लेके और उसके रेफरेंस में, वो कौन कौन सी है 8? चैतन्य भगवान आत्मा ही ज्ञान है, चैतन्य भगवान आत्मा ही दर्शन है, चैतन्य भगवान आत्मा ही चारित्र है, चैतन्य भगवान आत्मा ही तप है। 4 ये हो गए भाई साहब। फिर कहते हैं चैतन्य भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है, चैतन्य भगवान आत्मा ही मंगल है, और चैतन्य भगवान आत्मा ही उत्तम है, और चैतन्य भगवान आत्मा ही इस पर्याय को शरण है। इस प्रकार ये 8 प्रकार के बोल जो है अपन ने अभी तक गाथा, और जो है टीका के माध्यम से और यहाँ पदम त्रिमंधाई देव की कलशों के माध्यम से ये अपन ने यहाँ तक आए हैं। कल जो है अब विशेष क्या कहते हैं वह चर्चा कल अपन प्रारंभ करेंगे। तीसरे नंबर का 39, 40 और 41 3 है ना, 3 थे ना कलश। अब तीसरे नंबर की कलश की चर्चा कल अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र।
गुरु द्वासांग जन्मणि माता की जय। महा